नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले अंश किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी विरचित वीररस प्रधान महाकाव्य है, जिनमें 19 सर्गों में किरातवेशधारी भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेना और उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करने की घटना का विस्तार किया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में ग्रंथ का प्रथम सर्ग संकलित है, जिसमें दुर्योधन की राजव्यवस्था को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा एक वनेचर को नियुक्त कर भेजा जाता है। दुर्योधन की राजव्यवस्था जान लेने के उपरांत वनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास पुनः लौटता है और दुर्योधन की राजव्यवस्था का संपूर्ण वृतांत महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख रखता है। तदुपरांत वनेचर द्वारा दुर्योधन की राजव्यवस्था का अच्छा वर्णन करने पर कि वह राज्य को अब भली प्रकार से चलाने का प्रयत्न कर रहा है, उसके राज्य में सुशासन और प्रत्येक जो कार्य है वो भली प्रकार से हो रहा है, वो कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से स्वयं को सफल सिद्ध कर रहा है और अब वो धीरे धीरे प्रजाओं में अपना विश्वास जमाने का प्रयत्न कर रहा है। ये सारी बातें वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कहने पर जो द्रौपदी है वो क्रोधित होती है और वहाँ से हम अभी श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं। पद्य का 27वां पद्य है। निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति ततस्तस्त्या विनियंतुम अक्षमः नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह। निशम्य सिद्धि द्विषताम अपाकृति। निशम्य यानी सुन करके, सिद्धि यानी प्रगति को, सिद्धि को, वैभव को, समृद्धि को, आगे बढ़ने की बात को निशम्य सुन करके। द्विषताम शत्रुओं की, शत्रु कौन है यहाँ? जो दुर्योधन है। दुर्योधन की जो श्रेष्ठ राज व्यवस्था है, जो सिद्धि है, उसके विषय में सुन करके अपाकृति अपमानों को, ततस्तस्त्या, ततः यानी उसके बाद, तस्त्या उनकी ओर से आई हुई, विनयंतुम अक्षमा सहन करने में, अक्षमा यानी असमर्थ, अपमान को सहन करने में असमर्थ। द्रौपदी को कैसा अपमान महसूस हुआ जब उसने अपने शत्रु दुर्योधन की सिद्धि के विषय में सुना, तो उस तरफ से उस हुए अपमान, उस प्रतिशोध से स्वयं को अपमानित महसूस करती हुई और नियंत्रण करने में असमर्थ, अक्षमा है, नियंत्रण न करने वाली, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी है, नृपस्य राजा के लिए, मन्यु व्यवसाय दीपिनी क्रोध और उद्योग को बढ़ावा देने वाली, उदाजहार यानी कहा, द्रुपद आत्मजा यानी द्रौपदी, गिरह यानी वाणी को। उस द्रौपदी ने क्रोध और उद्योग, राजा के लिए क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी को कहना प्रारंभ किया। कैसी द्रौपदी ने? जो अपने अपमान के कारण स्वयं को नियंत्रित करने में जो असमर्थ है, नियंत्रित नहीं कर पा रही है, बोलने से स्वयं को रोक नहीं पा रही है, ऐसी द्रौपदी ने शत्रु की सिद्धि को सुन करके महाराज युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वाणी को कहना प्रारंभ किया, इस प्रकार के वचनों को कहना प्रारंभ किया। यहाँ पर
वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण होता है जतोतु वंशस्थ मुद्रितम जरो। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण है जो बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। आगे जो 28वां पद्य है, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्य अधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ती माम निरस्त नारी समया दुराधिय है। यहाँ पर भी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को अपने विषय में कहती है कि यद्यपि एक स्त्री को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी जो मेरी आंतरिक प्रतिशोध और अपमान की जो भावना है वो मुझे नारी विरोधी बातें बोलने के लिए अंतः प्रेरित कर रही है। इसी बात का वर्णन इस पद्य में है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, आप जैसे धर्म के मर्मज्ञों के विषय में प्रमदा जनोदितम नारियों के द्वारा कहा गया। भवती अधिक्षेप इव अनुशासनम, भवती यानी होता है, अधिक्षेप यानी तिरस्कार योग्य, अनुशासनम उपदेश की बातें। आप जैसे धर्म और शास्त्रों को जानने वाले के लिए एक नारी के द्वारा कहा गया उपदेश या ज्ञान की बात निश्चित रूप से तिरस्कार के योग्य होती है। तथापि फिर भी वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ती प्रेरित कर रही है, माम यानी मुझको, निरस्त नारी समया दुराधया, स्त्री उचित आचरण को छुड़ाने वाली जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं, जो मेरे मन की व्यथाएं हैं, वो मुझे फिर भी बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। यद्यपि हे महाराज युधिष्ठिर, धर्मशास्त्र और उपदेशों को जानने वाले आप जैसे धर्मज्ञ व्यक्ति के विषय में किसी नारी द्वारा कही गई बात तिरस्कार ही है, तिरस्कार योग्य है, लेकिन फिर भी स्त्रियों के आचरण को छुड़ाने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं यानी मेरे मन की जो व्यथाएं हैं, जो दुर्योधन के वैभव और उस जैसे दुष्ट शासक के जो सुराज्य को न सहन करने के कारण जो मेरी मनोव्यथाएं हैं, वो मुझे इस प्रकार कहने के लिए प्रेरित कर रही है। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है और इव का प्रयोग होने से उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का लक्षण होता है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। जहाँ स्पष्ट और सुंदर समानता का अभिधान होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ इववाचक शब्द है। आगे 29वां पद्य है, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपतिभिस्वंशजे त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग इव अपवर्जिता। आखंड तुल्य धाम भी, इंद्र के समान तेजस्वी। आखंडल तुल्य धाम भी का अभिप्राय है इंद्र के समान तेजस्वी। चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजे, चिरम लंबे समय तक धृता धारण की गई, पालन पोषण की गई, भूपति भी राजाओं के द्वारा, स्ववंशजे अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कह रही है कि हे महाराज, इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंश के, अपने कुल में उत्पन्न राजाओं के द्वारा जिस पृथ्वी को चिरकाल तक अखंड रूप से धारण किया गया, जिस पर शासन किया गया, जिसका पालन पोषण किया गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने ही हाथ से, मही मदच्युता उस पृथ्वी को
परित्याग कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उस पृथ्वी उस शासन का तुमने त्याग कर दिया, उस शासन को तुमने नहीं लिया। जो शासन तुम्हारे पूर्वजों ने, इंद्र के समान पराक्रम वाले तुम्हारे पूर्वजों ने जिस प्रजा और पृथ्वी को कई लंबे समय तक जिसका पालन किया, जिस पर शासन किया, वो ही पृथ्वी तुम्हारे द्वारा स्वयं ही अपने हाथ से त्याग दी गई है। मतंग जैन सृग इव अपवर्जिता। जिस प्रकार से मतंग जैन हाथी के द्वारा सृग माला के समान अपवर्जिता त्याग दिया गया। जैसे कोई हाथी है जो उन्मत्त हाथी है, मद बरसाने वाला, ऐसा हाथी है वो अपने ऊपर रखी गई माला को भी फेंक देता है। वो माला सम्मान है, फिर भी वो उन्मत्त हाथी है, उस माला का परित्याग कर उसको फेंक देता है। उसी प्रकार वो सम्मानित आप द्वारा अपने शासन को भी परित्याग कर देना है, वह उचित नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने जिस पृथ्वी, जिस शासन व्यवस्था को प्रजा के कल्याण के लिए धारण किया था, वो शासन व्यवस्था, वो राज्य आज तुमने एक उन्मत्त हाथी द्वारा माला को फेंक देने या त्याग देने के समान आपने भी उस शासन को क्यों त्याग दिया है। तो हे युधिष्ठिर महाराज, आप अपने उस शासन को, उस राज्य को पुनः प्राप्त करने का उद्योग या परिश्रम करो। इस प्रकार द्रौपदी है वो अपनी वाणी से महाराज युधिष्ठिर को अपने कपट से लिए हुए, दुर्योधन द्वारा कपट से लिए हुए राज्य अथवा शासन को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस पद्य में भी वंशस्थ ही छंद है जो पहले से चला आ रहा है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य को त्याग देने की तुलना हाथी द्वारा माला के त्याग देने से की गई है। अतः इन साम्य घटनाओं का निरूपण होने से उपमा नामक यहाँ अलंकार का प्रयोग हुआ है। इव सृग इव माला की भांति है। इव वाचक शब्द है जिसमें उपमा अलंकार की स्पष्टता पुष्ट हो रही है। छात्र इन 3 व्याख्याओं को, महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, इनको परीक्षा के दृष्टिकोण से सप्रसंग अनुवाद और विशेष पुरस्सर सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद।